नमस्कार दोस्तों, मैं नील सैंडी 2 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पिछली वीडियो हमारी थी कुंडली में संतान योग, कौन से कारण हैं जो संतान प्राप्ति में बाधा बनते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने दो हस्बैंड और वाइफ थे जिनकी कुंडली का विश्लेषण किया था और बताया था कि उनकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं जो कि संतान प्राप्ति पे बाधा बने हुए हैं। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर किसी को भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था 9588328675 और कहा था कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता दे और साथ में क्या प्रॉब्लम है और उसके बारे में आपने क्या जानना है वो आप मुझे बता दें तो मैं कुंडली का आपका भी विश्लेषण कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। और उसी तरीके से एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल्स दी और उसकी कुंडली का विश्लेषण अब मैं करने वाला हूँ। ये उसकी कुंडली है दोस्तों। उनका क्वेश्चन ये था कि मन की शांति, मन की शांति कैसे मिले। मन की शांति कैसे मिले दोस्तों। उनको मन की शांति को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है। तो आज हम उनकी कुंडली को देख के ये पता करेंगे कि उनकी इस प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ठीक है दोस्तों। अब किसी भी कुंडली को देखने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली, कुंडली के जिस भाव का विश्लेषण करना हो उस भाव को देखेंगे। दूसरे नंबर पे उसके भावेश को देखेंगे। तीसरा, उस भाव के कारक ग्रह को देखेंगे। ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पे हम देखेंगे उस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की है। और पांचवें नंबर पे उस भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। ठीक है दोस्तों। तो किसी भी कुंडली का विश्लेषण इन 5 बिंदुओं पे ही टिका है। पहला, भाव को देखेंगे, भाव की स्थिति क्या है। फिर उसका भावेश, भावेश मतलब उस भाव का मालिक।
फिर कारक ग्रह, जो भाव है उसका कारक ग्रह कौन है, उस कारक ग्रह की क्या पोजीशन है। चौथे नंबर पे देखेंगे उस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की है, उसके मित्र ग्रह की है या शत्रु ग्रह की है। फिर पांचवें नंबर पे देखेंगे कि उस भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है, मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है। इन 5 बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ही हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इन भाई साहब की कुंडली में ये 5 बिंदु क्या कहते हैं। पहले हम देखते हैं भाव। इनका क्वेश्चन था मन की शांति। मन की शांति का भाव कौन सा होगा, यानी मोक्ष या मन की शांति तो तभी मिलेगी ना जब मोक्ष मिलेगा, या मोक्ष तभी मिलेगा जब मन की शांति मिलेगी। तो उसके लिए भाव होता है 12वां। ये जो है भाव यहाँ पे, तो हमें भाव पता चल गया 12वां भाव है भाई, जिनसे कि इनको मन की शांति मिलेगी। दूसरा भावेश, यहाँ पे मकर राशि है जिसका भावेश होता है शनिदेव। भाव हो गया, भावेश हो गया, कारक ग्रह 12वें भाव का कारक ग्रह भी शनिदेव ही होते हैं। तो पहला बिंदु हो गया भाव, दूसरा भावेश, तीसरा कारक ग्रह, चौथा बिंदु था कि उस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की है। इस भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो चौथा बिंदु तो हमारा किसी काम का नहीं इस कुंडली में। पांचवा बिंदु था कि उस भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। जैसा भी आप देख पाएंगे इस भाव में 3 ग्रह हैं, पहला शुक्र, दूसरा सूर्य, तीसरा बुध। तो यहाँ शुक्र जो कि अस्त है, दूसरा ग्रह है बुध, वो भी अस्त है, तीसरा ग्रह खुद सूर्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बिंदु पे बात करते हैं। 12वां भाव हमें पता चल गया, मोक्ष के लिए, मन की शांति के लिए 12वां भाव होता है। दूसरा इसका भावेश शनि है, और शनि की स्थिति पोजीशन देखते हैं क्या है। पहले इस बिंदु पे ध्यान देने से पहले दूसरा, तीसरा और चौथा तो इस कुंडली के लिए, इस भाव के लिए जरूरत ही नहीं है क्योंकि किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो पहले हम इन दो बिंदुओं पे बात करेंगे, भाव और भाव में पहले हम इसकी बात करेंगे। भाव 12वां था वो हमें पता चल गया। अब एक एक करके भाव में विराजमान ग्रहों की बात करते हैं। जैसे सूर्य देव, ये घर किसका है, 12वां भाव का मालिक कौन है, शनि देव। ठीक है दोस्तों, अब उसमें विराजमान है सूर्य। सभी जानते हैं, पिछली कुंडली में भी मैंने बताया था, सूर्य देव शनि देव से शत्रुता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किसी के घर में अगर उसका दुश्मन आ जाता है, शत्रु आ जाता है, तो क्या वो फायदा कराएगा उस घर का, कभी नहीं कराएगा दोस्तों। तो ये जो सूर्य इनकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, ये इनकी मन की शांति भंग कर देगा। क्योंकि ये दुश्मन है और दुश्मन हमेशा नुकसान ही करवाएगा, कभी फायदा नहीं करवाएगा। मन की शांति भंग, पहला कारण समझ में आ गया कि 12वें भाव में सूर्य देव का होना ही पहला कारण है जिससे कि इनके मन की शांति भंग हो रखी है। दूसरा देख लेते हैं शुक्र। शुक्र है, शुक्र इनका मित्र होता है।
शनिदेव का मित्र होता है शुक्र। मित्र अगर आपके घर में आता है तो वह आपका फायदा करवाता है, लेकिन शत्रु की वजह से शुक्र यहां पे अस्त है। तो दूसरा कारण क्या समझ में आया दोस्तों? शुक्र ग्रह का अस्त होना, यानी मित्र तो इनके पास है लेकिन वो अस्त है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनका फायदा कराना चाहते हैं लेकिन वो खुद अस्त हो रहे हैं, वो खुद ही मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो वो भी इनका कुछ नहीं फायदा करा पाएंगे। और तीसरा ग्रह इसमें बुध है जो कि अस्त पड़ा है सूर्य देव की वजह से। बुध जो इनसे शनि देव से सम होता है। सम मतलब ना तो हम तुम्हारे दुश्मन ना ही हम दोस्त। अगर हम यहाँ ताकतवर भी बैठे होते, अस्त नहीं होते, तो भी हम तुम्हारा ना फायदा कराते ना नुकसान कराते। तो बुध देव यहाँ पे सम है, 50-50 है। ना वो शनि देव की तरफ बात करेंगे ना ही सूर्य देव की तरफ बात करेंगे, तो ये सम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तक दो कारण समझ में आए हैं दोस्तों। तो ये दो बिंदु पे हमने अभी तक बात कर लिया। 12वां भाव इनकी मन की शांति का था और उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उनका क्या असर इनकी मन की शांति के लिए पड़ रहा है। अब तीसरे बिंदु पे बात करते हैं दोस्तों, जो कि है इनका भावेश। शनि देव की पोजीशन क्या है, ये किस स्थिति में बैठे हुए हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ शनि देव इनके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव का मालिक मंगल होता है, क्योंकि इसमें राशि 8वीं राशि है, तो उसका मालिक मंगल होता है। मंगल अपने ही घर में बैठा है। कोई भी होगा अगर वो अपने घर में बैठा होगा, अपने घर में तो जैसे बोला है ना कि हर कोई शेर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जहां मंगल देव है यहाँ पे शेर बन के बैठे हैं। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है दोस्तों, ठीक है। तो मंगल देव अगर शेर बैठे हैं और शनि देव उनके साथ बैठे हैं, तो अब देखना है कि ये जो शेर बैठे हैं मंगल देव, ये हमारे शनि देव के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, ठीक है। जो शनि देव है, मंगल देव शनि देव से शत्रुता रखते हैं, यानी जो हमारे शनि देव हैं वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। आप कितने भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अगर शत्रु के घर में गए हैं या बैठे हैं तो शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर रहेगा। तो यहाँ शनि देव जो भावेश है उनकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। जो भावेश है उनकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो शत्रु के घर में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा कारण क्या हो गया इनकी मन की शांति भंग होने का, कि जो भावेश है वो जो शनि देव है वो शत्रु के घर में है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा जो हमारा पॉइंट था कि इस भाव पे किस किस ग्रह की दृष्टि है, वो तो यहाँ विचारने लायक है नहीं, क्योंकि कोई ग्रह इस 12वें भाव को नहीं देख रहा है। हमने भाव देख लिया, भावेश देख लिया और उस भाव में विराजमान सभी ग्रह देख लिए। अब कारक ग्रह की बात कर लेते हैं। 12वें भाव का कारक शनि देव ही होता है। तो जो विश्लेषण हमने भावेश के लिए किया है वही विश्लेषण इस कारक ग्रह के लिए भी होगा। तो इसीलिए ये जो 12वां भाव है इन महाशय की कुंडली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी तक इनकी मन की शांति भंग होने के 4 कारण हैं दोस्तों।
पहला कारण है कि सूर्य देव इसमें विराजमान है, ठीक है, जो कि इन सबको पहला कारण सूर्य देव विराजमान है जिसने इनके मन की शांति भंग की हुई है, क्योंकि ये शनिदेव है इनके भाव के मालिक, वो इनसे शत्रुता रखते हैं, और शत्रु अगर घर में बैठा होगा तो वो नुकसान करे ही करे। तो इनकी मन की शांति भंग होने का पहला कारण है सूर्य देव इनके भाव में बैठे हैं। दूसरा कारण, इनके मित्र जो शुक्र है वो इनके घर में है, कुछ इनकी मदद कर पाते, लेकिन वो खुद अस्त हो रखे हैं। क्यों अस्त हो रखे? क्योंकि सूर्य देव इनके नजदीक है। तीसरा कारण समझ में आता है इनकी मन की शांति भंग होने का, कि जो खुद है भावेश शनि, वो भावेश भी है और 12वें भाव के कारक ग्रह भी है। वो खुद जाके शत्रु के घर में बैठ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कारण हैं इनमें कि भाव अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें सूर्य देव बैठे हैं, भावेश अच्छा नहीं है क्योंकि शनिदेव खुद जाके शत्रु के घर में बैठ गए हैं, कारक ग्रह अच्छा नहीं है, वो खुद शत्रु के घर में बैठे हैं। तो भाव अच्छा नहीं, भावेश अच्छा नहीं, कारक ग्रह अच्छा नहीं, और जो ग्रह इनके भाव में बैठे हैं वो भी इनके लिए कोई फायदा नहीं कर रहे, नुकसान ही करा रहे हैं। तो पूरे का पूरा 12वां भाव इनका बुरा ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इनकी मन की शांति भंग हो रखी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी दशा और महादशा। इन महाशय की कुंडली में अभी महादशा चली हुई है चंद्रमा की, और अभी अंतरदशा चली हुई है सूर्य की। ये डेट देख लीजिए दोस्तों, 11 जुलाई 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, सॉरी हाँ 2024 तक, ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक समय है, क्योंकि यहां सूर्य देव की अंतरदशा चली हुई है। जैसे मैंने पहला ही कारण इनकी कुंडली में क्या बताया था कि सूर्य देव ने इनके मन की शांति भंग कर रखी है, जो कि इनकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और अब अगर इनकी दशा अंतरदशा देखते हैं तो दशा अंतरदशा चली हुई है सूर्य देव की, तो इनकी मन की शांति 10 जनवरी 2024 तक भंग रहेगी। तो इनकी मन की शांति के भंग होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? सूर्य देव। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मन की शांति के भंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सूर्य देव है। अब बात कर लेते हैं इनकी चलित कुंडली की, या जो अभी 22 अगस्त 2023 को 8:45 रात की कुंडली है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जैसे इनकी कुंडली में लगन था कुंभ, तो कुंभ लगन के अनुसार हम इनकी कुंडली, ये चलित कुंडली, इनकी चलित कुंडली बोलो या गोचर बोलो, बना लेते हैं। फिर देखते हैं कि पिटारे में से क्या निकल के आता है। इनका कुंभ लगन है तो उसके हिसाब से कुंडली बना लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इनकी चलित कुंडली में गोचर में
गोचर कहो या चलित कुंडली कहो। शनि देव बैठे हैं इनके, जो कि वक्री हो रखे हैं। यहां पे है गुरु और राहु, यहां पे है शुक्र, वो भी वक्री हो रखे हैं। यहाँ पे मंगल देव है, राहु और केतु देव तो हमेशा ही वक्री होते हैं, बाकी सब खाली। अब बात कर लेते हैं इनके 12वें भाव की। 12वां भाव यहाँ पे खाली है, ठीक है। भावे शनि की देखते हैं क्या दशा है। शनि है तो अपने ही कुंडली में, अपने ही घर में, इनकी मन की शांति इनके पास है। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लगन में शनि देव है इनकी चलित कुंडली में, गोचर में। लेकिन मन की शांति इसलिए नहीं मिल रही है इनको अभी भी क्योंकि यहाँ पे शनि देव वक्री हो रखी है। शनि देव वक्री है इनकी चलित कुंडली में भी। और आगे देखते हैं, भावेश का हमने देख लिया, कारक ग्रह शनि देव है तो वो कारक ग्रह भी वक्री है, इसलिए इनको मन की शांति अभी थोड़े समय के लिए नहीं मिलेगी। जब शनि देव मार्गी होंगे तब इनको जाके थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने कुंडली के विश्लेषण में कहा था, भाव देखना है, भावेश देखना है, कारक ग्रह, भाव पे दृष्टि किस किस ग्रह की है, मित्र की या शत्रु की, और पांचवा क्या था, भाव में विराजमान ग्रह कौन से। तो जैसे उस इनके जन्म कुंडली में भाव में कोई ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही थी तो हमने वहां उसका विश्लेषण नहीं किया था। तो यहाँ भाव में कोई ग्रह नहीं दिख रहा है तो हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि कोई ग्रह ही नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ग्रह नहीं है तो इसका विश्लेषण नहीं करेंगे। भाव हमने देख लिया खाली है, भावेश देखा है, अपनी कुंडली अपनी ही राशि में है लेकिन ये वक्री हो रखा है तो इसलिए ये भी फायदा नहीं देगा। कारक ग्रह शनि है, ये ऑलरेडी वक्री है, बता दिया। अब देखते हैं इन चलित कुंडली में इस भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है। शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि है दोस्तों इस भाव पे। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह हैं तो इनको फायदा देंगे। इनका मित्र कोई इनकी सहायता करना चाह रहा है, इनकी जन्म कुंडली में भी देखा था और चलित कुंडली में भी, लेकिन वहां पे मित्र अस्त था इनका शुक्र और यहाँ पे मित्र वक्री हो रखा है। तो जो ग्रह की दृष्टि है वो भी इनके लिए अभी फायदा नहीं दे पाएगी क्योंकि शुक्र ग्रह खुद वक्री है। इनके जो मित्र हैं इनकी सहायता करना चाहते हैं वो वक्री हो रखे हैं। और देखते हैं और किसी ग्रह की कोई दृष्टि है इन पे। और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है दोस्तों। तो इनकी कुंडली में अभी तक हमें कारण समझ में आ गया है। पहला कारण, सूर्य देव इनके 12वें भाव में विराजमान है। दूसरा कारण, कुंडली में शुक्र अस्त है। तीसरा कारण, भावेश और कारक ग्रह जो कि शनि देव ही है वो शत्रु के घर में है, शत्रु के घर में भी है और शत्रु के साथ भी है जो कि मंगल देव है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था दोस्तों कि मंगल देव सूर्य देव के सेनापति होते हैं।
तो जिसके पीछे राजा और उसका सेनापति पड़ जाए, दोनों ही अगर उसके नुकसान के लिए चल पड़े, उसका नुकसान करने चल पड़े, तो उसे कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। इसलिए इनकी मन की शांति इतनी भंग हो रखी है कि इन्हें मुझसे सवाल पूछना पड़ा। और चौथा कारण यह है कि इनकी चलित कुंडली में भी शनिदेव वक्री है, इनके मित्र शुक्र वो भी वक्री है, जो कि जनवरी 2024 तक ऐसी ही पोजीशन बनी रहेगी। इनको थोड़ी बहुत राहत तब मिल सकती है जबकि शुक्र मार्गी हो जाए और शनिदेव मार्गी हो जाए। अब बोलोगे कि आपने कारण तो बता दिए इतने सारे, अब इनका निवारण भी बताओ। तो जो कारण होता है दोस्तों उसी में निवारण होता है। इनको सूर्य देव की पावर शांत करनी पड़ेगी। ये शांत हो जाएंगे तो इनका असर कम हो जाएगा। और सूर्य देव में मैंने पिछली कुंडली में ही बताया था कि सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है, अलग करने की। ठीक है दोस्तों। अब ये सूर्य देव क्या है इनकी कुंडली में, ये मैं एक बार फिर आपको वापस इनकी कुंडली में लेके जाना चाहता हूं कि सूर्य देव इतना हड़कंप क्यों मचाए हुए हैं इनकी कुंडली में। ये सूर्य देव ऐसा क्या है इनकी कुंडली में, सूर्य देव क्या है, क्या रोल है सूर्य देव का, वो मैं अगर आपको समझा दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी हड़कंप मची हुई है सूर्य देव की। सूर्य की राशि ये है, सूर्य यहां के मालिक है, ये भाव है 7वां। ये क्या है, पत्नी का भाव, पार्टनर। वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है। अब इनका जो बिजनेस पार्टनर बैठा है इनके मन की शांति भंग करने पे उतारू है, या इनकी पत्नी, इनका लाइफ पार्टनर इनकी मन की शांति भंग करने पे उतारू है। अब समझ में आया दोस्तों कि सूर्य देव इतने भयंकर रूप में इनकी कुंडली में क्यों बैठे हैं। या तो इनका लाइफ पार्टनर इनको इतना तंग किए हुए है जिसके कारण ये मन की शांति ढूंढ रहे हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर इनको इतना तंग किए हुए हैं। सूर्य देव की पोजीशन इसमें समझ में आ गई, क्यों इसको इतना तंग कर रहे हैं। शुक्र देव को मैं बार बार इनका दोस्त क्यों कह रहा हूं। शुक्र देव क्या है, इनके चौथे भाव के मालिक हैं और 9वें भाव के मालिक हैं। चौथा भाव क्या होता है, घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, माता, तो वो इनके मित्र हैं, लेकिन अभी वो भी वक्री हो रखे हैं। यहाँ पे तो अस्त इनकी कुंडली में और चलित कुंडली में वक्री हो रखे हैं। ये 9वें भाव का मालिक कौन है, शुक्र है, वो भी इनका दोस्त है क्योंकि ये इनका भाग्य भाव है। ठीक है दोस्तों, शुक्र इनका इसलिए दोस्त है, मैं बार बार मित्र इसलिए कह रहा था। तो अब समझ में आया आपको कि शुक्र सूर्य देव इतना आतंक क्यों मचाए हुए हैं इनकी कुंडली में। एक तो इनको इनके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत तंग कर रहे हैं, तो सूर्य देव को शांत करने के उपाय, सुबह नहा धोकर एक जल लोटा चढ़ाएं सूर्य देव को। एक लोटा जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें। पहला, सूर्य देव शांत हो जाएंगे। अब शुक्र जो अस्त पड़े हैं इनके मित्र हैं, इसकी पावर बढ़ानी है, क्योंकि दोस्त की पावर जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा भला करेगा, हमारा साथ देगा मुसीबत के टाइम पे। तो शुक्र की पावर कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों,
सफेद चीजों का दान करके। सफेद कपड़ा हो गया, सफेद राशन हो गया, राशन का सामान हो गया, जैसे आटा, सफेद दाल, चावल। तीसरा, मोती भी दान कर सकते हैं क्योंकि वो सफेद होता है। चौथा, चांदी भी दान कर सकते हैं। तो ये शुक्र की पावर बढ़ जाएगी। अब शनि देव की भी पावर बढ़ानी पड़ेगी, वो दुश्मन के घर में बैठे हैं। मंगल जो कि फिजिकल पावर लेके रहता है, शनि देव की पावर बढ़ेगी। शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और उन पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है दोस्तों। तो जो मित्र है हमारे, भाव भावेश कारक ग्रह और जो मित्र है, उनकी पावर बढ़ाने से इनकी समस्या दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपको बता दूं एक बार, मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, जैसे इन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं आपको भी बता देता हूं एक बार फिर से। वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9588328675। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे व्हाट्सएप नंबर लिख करके क्या करना, बस आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। मैं आपकी कुंडली का भी विश्लेषण करके आपको प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों बता दूंगा दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी न किसी को फायदा जरूर करके जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।